नमस्कार दोस्तों, लास्ट टाइम मैंने अपने YouTube कम्युनिटी पोस्ट पर एक क्वेश्चन डाला था जिसके मैंने 4 ऑप्शंस दिए थे और आप सभी से उसका आंसर मांगा था। क्वेश्चन ये था कि जब लाइफ में कोई चीज़ आपके अकॉर्डिंग वर्क ना कर रही हो और कोई टेक्निक भी वर्क ना कर रही हो और जितनी टेक्निक करो उतना फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा हो, तब क्या करना चाहिए। और इसके 4 ऑप्शंस मैंने दिए थे। पहला ऑप्शन था कोई न्यू टेक्निक ट्राई करनी चाहिए, दूसरा ऑप्शन था उस टेक्निक में कंटिन्यू रहना चाहिए, तीसरा ऑप्शन था सारी चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, चौथा ऑप्शन था 1-2 दिन का गैप ले लेना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं इसी चीज़ का आंसर करूंगा और इसमें से कौन सा सबसे सही तरीका है वो मैं आपको बताऊंगा। तो जिस तरीके से इसकी वोटिंग हुई है उसी तरीके से मैं इसको बताऊंगा, यानी सबसे ज़्यादा वोट्स मिले हैं 1-2 दिन का गैप ले लेना चाहिए इस आंसर को। और देखा जाए तो ये आंसर बिल्कुल सही भी है, क्योंकि जब आप किसी प्रोसेस को चूज करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो और उस प्रोसेस की प्रैक्टिस कर रहे हो और वो प्रोसेस आपको इस वक्त कोई भी रिजल्ट नहीं दे रहा, उल्टा आप उसके साथ साथ जितनी भी टेक्निक करने की कोशिश कर रहे हो वो आपको और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करती जा रही है और कोई भी चीज़ वर्क नहीं कर रही है आपके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर ये सॉल्यूशन सबसे बेस्ट हो सकता है कि आप 1-2 दिन का गैप ले लीजिए और उस 1-2 दिन में कुछ भी मत कीजिए, ताकि थोड़ा सा रेस्टिंग पीरियड आपको मिल पाए। क्योंकि रेस्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब आप कोई न्यू प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं, तो क्योंकि उस चीज़ को आपने स्टार्ट किया होता है इसलिए उस वक्त तक वो आपकी हैबिट बनी नहीं होती है, इसीलिए हमें परेशानी होती है उसको कंटिन्यू हमेशा करने में। और जब हम उसमें 1-2 दिन का गैप ले लेते हैं तो वो 1-2 दिन का गैप हमें उस चीज़ में वापस से इंटरेस्ट में ला देता है और वापस से हम उस प्रैक्टिस को करते हैं और उसमें हम बेटर होने लगते हैं और फिर हमें रिजल्ट मिलने लगते हैं। ये तो हो गया हमारे पहले ऑप्शन का आंसर। अब आते हैं दूसरे ऑप्शन पर, जो कि है सारी चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। और अगर लॉजिकली देखा जाए तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। जब आप सारी चीज़ें ट्राई करके देख लेते हो, मेडिटेशन भी कर लेते हो, ग्रेटिट्यूड वॉक भी कर लेते हो, पॉजिटिव एस्पेक्ट भी लिख लेते हो और जितने भी सारे प्रोसेस है सारे करके देख लेते हो, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भी बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पर आप देख लेते हो या बुक्स भी जितनी चाहे उतनी पढ़ लेते हो, और स्टिल आपको लगता है कि वो चेंजेस आपकी लाइफ में इस वक्त नहीं आ रहे जो आप डिजर्व करते हो या जो आप चाहते हो, तो उस वक्त ये अच्छा होता है कि आप सारी चीज़ों को करना छोड़ दो। अब सारी चीज़ों को करना छोड़ने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी डिज़ायर को छोड़ दो। इसका मतलब ये है कि आप जितनी भी रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो जो आपको आ रही है प्रोसेस और टेक्निक करने की वजह से, और जितना आप कोशिश कर रहे हो उतना आप नहीं कर पा रहे हो उस चीज़ को, तो उन सारी चीज़ों को आप जब छोड़ दोगे तो रेजिस्टेंस आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये चीज़ मैंने भी की थी। उस वक्त तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैं जानता था लेकिन इतने अच्छे से नहीं, यानी अब्राहम हिक्स मेरे लाइफ में उस वक्त नहीं आई थी। मैं द सीक्रेट को पढ़ता था और उस वक्त तक मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर। इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन बढ़ गया था और फ्रस्ट्रेशन भी इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि जितना ट्राई कर लो कुछ नहीं होता था। तो फिर मैंने तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ही छोड़ दिया था और सोचा था कि दोबारा कभी फॉलो नहीं करूँगा, ना ही इसमें बिलीव करूँगा। और क्योंकि जब मैंने ये सारी चीज़ें छोड़ी तो रेजिस्टेंस इमीडिएटली क्लियर हो गया। तो वापस से जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को स्टार्ट किया तो वो भी लाइफ की एक मजबूरी थी कि कोई ऑप्शन नहीं बचा था सिवाय लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अच्छे से सीखने के। और जब मैंने ये डिसीजन लिया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अच्छे से सीखूंगा, फिर अब्राहम मेरे लाइफ में आए, फिर मैंने उनको पढ़ा और तब जो चेंजेस देखने को मिले मेरी लाइफ में एक के बाद एक, उसने मेरी पूरी लाइफ को ही बदल दिया। आज वो लाइफ में आसानी से जी पाता हूँ जो कभी मेरी ड्रीम लाइफ थी, और बहुत इंजॉय करते हुए बहुत खुशी खुशी अपनी लाइफ में मैं जीता हूँ। तो ये था हमारे सेकंड ऑप्शन का आंसर। अब आते हैं हमारे तीसरे ऑप्शन पर, जो कि है उस टेक्निक में कंटिन्यू रहना चाहिए, जो कि ऑब्वियसली एक बहुत सही स्टेप है। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप किस टेक्निक को स्टार्ट कर रहे हो और क्या उसको लॉन्ग टर्म तक या लाइफ टाइम तक किया जा सकता है। अगर किया जा सकता है तो डेफिनेटली उसमें कंटिन्यू रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कुछ टेक्निक्स है, जैसे मेडिटेशन है। मेडिटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसको आप लाइफ टाइम कर सकते हो, और मेडिटेशन आपको पॉजिटिव सोचने पे मजबूर नहीं करता, वो जस्ट आपके थॉट्स पर से आपका ध्यान हटाता है और ब्रीदिंग पर ध्यान लेकर आता है। और ऐसा आप कंटिन्यूअसली करने लगते हो तो आपकी वाइब्रेशंस ऑटोमेटिकली बेहतर होने लगती है, और जो आपके अराउंड नेगेटिविटी क्रिएट हुई होती है उस पर से आपका ध्यान हट जाता है और आप एक पॉजिटिविटी वाली स्टेट में आ जाते हो। तो इसीलिए अगर आप मेडिटेशन को चूज करते हो और उसमें आप रेजिस्टेंस फील करते हो शुरू में, तो उसको अगर आप लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू रखते हो तो वो आपको रिजल्ट देता है। तो ऐसी टेक्निक में हमेशा कंटिन्यू रहना चाहिए। सेम ऐसा ही प्रोसेस है ग्रेटिट्यूड भी, क्योंकि ग्रेटिट्यूड एक ऐसी हैबिट होती है जो आप लाइफ टाइम तक अपने साथ रख सकते हो, इसीलिए आप ग्रेटिट्यूड की हैबिट में कंटिन्यू रह सकते हो। तो ये था हमारे तीसरे ऑप्शन का आंसर। अब आते हैं हमारे फाइनल ऑप्शन पर, जो कि है कोई न्यू टेक्निक ट्राई करनी चाहिए। अब देखा जाए तो ये भी ऑप्शन बहुत अच्छा हो सकता है आपके लिए, क्योंकि आप किस वक्त कौन सी टेक्निक यूज कर रहे हो और क्या वो आपके लिए वर्क करेगी या नहीं करेगी, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है उस वक्त के आपके माइंडसेट के लिए, और जो टेक्निक आपने यूज़ की है क्या वो उस वक्त आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं। यानी हम इस वक्त कैसा फील कर रहे हैं,
ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है किसी टेक्निक को यूज़ करने के लिए, क्योंकि टेक्निक भी हमारी फीलिंग्स पे वर्क करती है। तो अगर हम अपनी फीलिंग के अगेंस्ट किसी टेक्निक को यूज़ करना चाहते हैं तो वो चीज़ हमारे लिए हेल्पफुल नहीं रहती, वो उल्टा और ज़्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट करती है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे ये चीज़ होती है। अब मान लीजिए आप मेडिटेशन से स्टार्ट करते हो, तो मेडिटेशन एक ऐसा प्रोसेस है, जैसा कि मैंने कहा, कि वो आपको पॉजिटिव सोचने पे मजबूर नहीं करता। आपको ये नहीं कहता कि आप पॉजिटिव सोचो, आपको बस ये कहता है कि आप अपने थॉट्स पर से ध्यान हटाओ और आपका नेगेटिविटी पर से ध्यान हट जाएगा, क्योंकि जो थॉट्स आप सोच रहे हो वही आपकी नेगेटिविटी को क्रिएट इस वक्त कर रहे हैं। और पॉजिटिव आप नहीं सोच पा रहे तो कोई बात नहीं, आप नेगेटिविटी से ध्यान हटा लो, आप ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी में आ जाओगे। तो इसीलिए मेडिटेशन एक ऐसा प्रोसेस हो जाता है जब आप किसी भी वाइब्रेशन में होते हो, चाहे आप बहुत खुश हो, चाहे आप बहुत दुखी हो, या स्ट्रेस हो, या डिप्रेशन में हो। मेडिटेशन को हर एक स्टेट पे किया जा सकता है, लेकिन बस इतना ध्यान रखना होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा डीपली डिप्रेशन में चले जाते हो तो उस वक्त सिर्फ आपको आंखें बंद करने में भी डर लगने लगता है। तो वैसी स्टेट में भी आप मेडिटेशन कर सकते हो, लेकिन अपनी आंखों को बंद करके नहीं, अपनी आंखों को खोलकर। मेडिटेशन में सिर्फ ब्रीदिंग पे फोकस करना होता है और ब्रीदिंग पे ध्यान देना होता है, थॉट्स पर से ध्यान हटाना होता है। और जब आप इसको आंखें बंद करके करते हो तो ये मेडिटेशन बेसिक कहलाता है। लेकिन अगर आप किसी रीज़न से इसको नहीं कर पाते हो तो आप अपनी आंखें खोलकर भी शुरुआत में इसको कर सकते हो, ताकि आप इतना बैलेंस बना लो आने वाले टाइम में फिर आप अच्छे से आंखें बंद करके भी मेडिटेशन कर पाओ। तो अगर आप शुरुआत में भी मेडिटेशन कर रहे हो तो मेडिटेशन आपको डेफिनेटली रिजल्ट देता है, तो उसको आपको छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक शर्त पे आप उसको छोड़ सकते हो। अगर आपको मेडिटेशन बिल्कुल भी करना अच्छा नहीं लगता, आप उस वक्त बिल्कुल भी उस चीज को, प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर रहे, आप उसको सिर्फ इसीलिए करना चाह रहे हो क्योंकि वो ज्यादा रिजल्ट देता है, तो आप उसको छोड़ सकते हो उस वक्त के लिए। क्योंकि किसी भी टेक्निक या प्रोसेस का मतलब ये होता है कि जब आप उसको करो तो आपको अच्छा फील हो, और मेडिटेशन उस वक्त आपके लिए सबसे ज़्यादा सिंपल होता है। लेकिन क्या है कि आपको ये भी देखना होता है कि क्या आप उस प्रोसेस को एंजॉय कर रहे हो या नहीं। क्योंकि अगर आप एंजॉय ही नहीं कर रहे, आपको वो चीज़ अच्छी ही नहीं लग रही, तो आप जितना भी उसको करने की कोशिश करोगे वो आपको बोर ही फील कराएगा, पहले से बेहतर फील नहीं कराएगा। और जहाँ आप पहले से बुरा फील करने लगोगे, पहले से ज़्यादा बुरी फीलिंग क्रिएट होने लगेगी, वहाँ पर आप रेजिस्टेंस बनाने लगोगे, अलाइनमेंट नहीं। तो ऐसे में आप अपनी टेक्निक को चेंज कर सकते हो। लेकिन जब आप टेक्निक को भी चेंज करो तो जिस टेक्निक को आप करना चाहते हो उसे चूज करने के लिए आपको बस उस टेक्निक के बारे में जानने की जरूरत है, और ये देखने की जरूरत है कि क्या वो प्रोसेस आपको इस वक्त एक्साइट कर रहा है या नहीं उस चीज को करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जब मुझे मेडिटेशन करना था तो मेडिटेशन ही मेरे लिए आंसर है, मेरे लिए सॉल्यूशन है, ये चीज मेरे माइंड में इमीडिएटली आ गई थी। तब मैंने उसको स्टार्ट किया था, और उस वक्त तक मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में भी जानता था, लेकिन पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखने के बारे में सोचता भी था तो मुझे रेजिस्टेंस आता था। तो उस वक्त वो प्रोसेस मेरे लिए नहीं था, तो उस वक्त मैंने उसको नहीं किया था। शुरुआत में मैंने जस्ट मेडिटेशन से स्टार्ट किया था। जब मैंने मेडिटेशन से अपनी रेजिस्टेंस को बहुत ज़्यादा क्लियर कर लिया, उसके बाद मुझे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में अच्छे से पता चला। फिर जब पता चला तो 6 महीने के बाद, यानी मेडिटेशन स्टार्ट करने के 6 महीने के बाद मैंने पॉजिटिव एस्पेक्ट को लिखना स्टार्ट किया था। और शुरुआत में ग्रैटिट्यूड को लेकर भी बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो ग्रैटिट्यूड भी मैंने मेडिटेशन करने के 3 महीने बाद से स्टार्ट किया था। ग्रैटिट्यूड में ये होता था कि मैं कभी भी फीलिंग को क्रिएट नहीं कर पाता था, वो ग्रैटिट्यूड की फीलिंग मेरे अंदर कभी नहीं आती थी। क्योंकि जब आपकी लाइफ में रेजिस्टेंस बढ़ के होता है तो उस वक्त आप जितना भी कोशिश कर लेते हो, आपका ध्यान उसी चीज पर जाता है जो आपकी लाइफ में नहीं है, उन चीजों से हटकर जो आपकी लाइफ में है। और आप उस वक्त सिर्फ वर्ड्स को बोल रहे होते हो, उस वर्ड्स को आप फील नहीं कर पाते शुरू में। तो अगर आप फीलिंग को क्रिएट नहीं कर पा रहे तो उस वक्त आप उस प्रोसेस को चेंज कर सकते हो, और उस वक्त ग्रेटिट्यूड आपकी हेल्प नहीं करेगा। क्योंकि आप देखने की कोशिश करोगे, आप बोलने की कोशिश करोगे मैं बहुत खुश और शुक्रगुजार हूँ, लेकिन आपकी करंट रियलिटी आपके अपोजिट जब दिखेगी तो वो चीज़ आप फील नहीं कर पाओगे। तो ऐसी सिचुएशन में ग्रेटिट्यूड से बेहतर हो जाता है एप्रिसिएशन, जो कि अब्राहम का ही प्रोसेस है। अब्राहम ग्रेटिट्यूड से ज़्यादा एप्रिसिएशन को सिखाती है, और वो ग्रेटिट्यूड से अच्छा एप्रिसिएशन को इसीलिए कहती है क्योंकि ग्रेटिट्यूड में बहुत लोग फीलिंग इसलिए क्रिएट नहीं कर पाते कि जो चीज़ वो अपनी लाइफ में चाहते हैं उस वक्त वो उनके पास है नहीं, तो कैसे उस चीज़ के लिए अच्छा फील करे, कैसे उस चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड फील करे। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो और वो जॉब इस वक्त आपके पास नहीं है, और आपको कोई कह रहा है कि आप उस जॉब के बारे में ग्रेटिट्यूड फील करो, और ऐसे ग्रेटिट्यूड फील करो कि इस वक्त वो जॉब आपके पास है, आप उस जॉब में जा रहे हो, आप उस जॉब में खुश हो। इस तरह की फीलिंग को क्रिएट करो, जो कि इजीली क्रिएट किया जा सकता है, मुश्किल काम नहीं है। लेकिन ये उन लोगों के लिए होता है जो थोड़े से एडवांस्ड है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना अच्छे से जानते हैं। लेकिन जो बिगनर्स है, जिन्होंने ज़्यादा मैनिफेस्टेशन नहीं देखा, ज़्यादा मैनिफेस्टेशन का एक्सपीरियंस नहीं है जिनको, उनके लिए ये शुरू में रेजिस्टेंस दे सकता है, क्योंकि जो चीज़ इस वक्त उनकी लाइफ में नहीं है उस चीज़ की फीलिंग को क्रिएट करने को कहा जा रहा है, और उसके लिए ग्रेटिट्यूड का सहारा लिया जा रहा है जो हम डायरेक्ट कर रहे हैं। यानी जो बिगनर होते हैं, जो न्यू पर्सन होते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, जिनकी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं हुई होती, तो उनका करंट रियलिटी से फोकस हटाने का
प्रैक्टिस भी बहुत कम होता है, वो फोकस नहीं हटा पाते करंट रियलिटी से। इसके लिए अब वो ये फील करने की कोशिश करते हैं कि ये जॉब मेरे पास है, तो उसकी अपोजिट वाली फीलिंग को वो क्रिएट कर लेते हैं, उसके लैक को वो क्रिएट कर लेते हैं। तो ऐसे में अब्राहम सिखाती हैं कि आप एप्रिसिएशन का इस्तेमाल करो ग्रेटिट्यूड से हटके, क्योंकि ग्रेटिट्यूड आप तब फील कर पाते हो जब कोई चीज आपकी लाइफ में होती है, लेकिन एप्रिसिएशन आप हमेशा फील कर सकते हो। और क्योंकि अप्रिसिएशन की फीलिंग और ग्रेटिट्यूड की फीलिंग सेम है, तो अगर आप ग्रेटिट्यूड का इस्तेमाल ना करके अप्रिसिएशन का भी इस्तेमाल कर रहे हो, तो फीलिंग आप अपने अंदर वही वाली क्रिएट कर रहे हो। और अप्रिसिएशन दुनिया की हर चीज़ों में किया जा सकता है, चाहे वो चीज़ आपके पास इस वक्त ना भी हो फिर भी किया जा सकता है, क्योंकि अप्रिसिएशन का मतलब है किसी चीज़ की तारीफ करना। और इसको करने से पहले आपको ये भी जानना चाहिए कि अब्राहम ये भी कहती है कि कोई चीज़ आपको ज़बरदस्ती अच्छी नहीं कहनी होती। जो चीज़ आपको ऑलरेडी अच्छी लगती है उस चीज़ को अच्छा कहना है, जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती उस पर से ध्यान हटा लेना है। यानी जो जॉब आप अपने लाइफ में चाहते हो इस वक्त, वो जॉब इस वक्त आपके पास नहीं है, लेकिन उस जॉब में आप रहना चाहते हो, तो उस जॉब की अच्छी चीज़ों को ढूंढकर आप अप्रिशिएट करोगे कि ये जॉब अच्छी है, ये जॉब आपको सिक्योरिटी देती है, ये जॉब आपको इतनी सैलरी देती है, ये जॉब आपको रिस्पेक्ट देती है। जब आप उस जॉब को अप्रिशिएट करते हो तो अपने आप को वाइब्रेशनली उसके साथ अलाइन करना स्टार्ट कर देते हो। लेकिन जब आप ग्रेटिट्यूड फील करने की कोशिश करते हो और उस वक्त आप ग्रेटिट्यूड फील नहीं कर पा रहे होते हो, तो ना चाहते हुए भी आप कंप्लेन वाली फीलिंग में या रेजिस्टेंस वाली फीलिंग में चले जाते हो। और क्योंकि आपको फीलिंग के अपोजिट कभी कुछ नहीं मिल सकता यूनिवर्स से, इसीलिए अपनी फीलिंग्स पर बहुत ध्यान देना होता है। तो अगर आप ग्रेटिट्यूड नहीं फील कर पा रहे तो अप्रिशिएशन ट्राई कीजिए। और इस वक्त आपको लगता है कि कोई टेक्निक इस वक्त आपके लिए काम नहीं करेगी, तो उस वक्त उसको मत कीजिए। और जैसे कि मेरे चैनल पर कुछ टेक्निक्स को लेकर वीडियोस हैं, आप उन सभी टेक्निक्स को जाकर देख सकते हो, और उनमें से जो टेक्निक आपको लगे कि हाँ ये चीज मुझे ट्राई करनी चाहिए, वो चीज आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल होगी इस वक्त के लिए। चाहे वो स्क्रिप्टिंग हो या मेडिटेशन हो या इस वक्त ग्रेटिट्यूड हो या एप्रिशिएशन हो या सब्लिमिनल हो, जो भी आपका माइंड कहता है इस वक्त आपको कि ये चीज़ मुझे ट्राई करनी चाहिए, उस वक्त वो टेक्निक आपके लिए अच्छी होती है। टेक्निक में आपको ये भी समझना चाहिए कि टेक्निक बहुत सारी होती है, हज़ारों तरह की टेक्निक्स है, जिसमें से कुछ टेक्निक ऐसी होंगी जिनको आप लाइफ टाइम के लिए यूज़ करोगे, कुछ टेक्निक ऐसी होंगी जिसको आप कुछ वक्त के लिए यूज़ करोगे, और कुछ टेक्निक ऐसी भी होंगी जिनको आप कभी भी यूज़ नहीं करोगे और उनकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। जस्ट आपको अपने हिसाब से टेक्निक्स को देखना है कि आपको कौन सी इस वक्त पसंद आ रही है। जब आप उसमें से रिजल्ट लेने लगोगे, रिजल्ट आपको मिलने लगेंगे, तो आप खुद ही समझ जाओगे कि आपके लिए लंबी टेक्निक कौन सी है जो आप हमेशा करोगे, और ऐसी कौन सी टेक्निक है जो आप कभी कभी करोगे, और ऐसी कौन सी टेक्निक है जो आप कभी नहीं करोगे। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको पर्सनल सब्लिमिनल बनवाना हो अपनी किसी डिजायर के रिगार्डिंग, और पर्सनल सब्लिमिनल भी तभी बनवाइएगा जब आपको लगे कि हाँ इस वक्त मेरे लिए सब्लिमिनल ज़्यादा बेटर वर्क करेगा, तो उस वक्त सब्लिमिनल की हेल्प लीजिएगा, वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। तो अगर आपको सब्लिमिनल बनवाना हो तो आप मेरे मैनेजर अमृत को उनके व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और क्या मैं ऐसे और भी पोल्स लेकर, यानी वोटिंग पोल्स लेकर और भी क्वेश्चंस आपको पूछूं और उसके आंसर में वीडियो बनाऊं? अगर आपको ये कॉन्सेप्ट मेरा अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि मैं आगे भी और ऐसी वीडियो बनाऊं। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।